करता हूं कि जो हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, उनके घरों में कब बुलडोजर चलेगा? हमारे स्मारक समिति के अधिकारियों के आय से अधिक की संपत्ति की भी जांच कराई जाए, उनके घरों में भी बुलडोजर चलवाए जाए। आज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए इतना कमा करके रख लिया है। 12 वर्षों से मेंटेनेंस के पैसे का कोई भी वर्क नहीं कराते हैं। हम सब आप एक दूसरे के माध्यम से देखते हैं, केवल मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। शायद इसीलिए मोटे हो गए हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ये दबे कुचले लोग आए हुए हैं, इनको वैसे ही दबा दबा करके मारते रहो, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। आज 165 है, कल 1065 होगी, कल 2065 होगी, कल 3065 होगी। धीरे धीरे स्मारक समिति में कर्मचारियों का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए नियुक्ति कर्मचारी परिवार को आश्रित पर नौकरी नहीं दी जा रही है। देश भावना के तहत देखा जा रहा है हम लोगों को, इसमें हमारा दोष नहीं है। हमने जैसे आप आवेदन करके आए हैं, वैसे हम आवेदन करके आए हैं। जिसकी सरकार उसके कर्मचारी। जहां मर्जी आती है उच्च अधिकारियों के द्वारा वहां हमसे कार्य लिया जाता है, जहां मर्जी होती है वहां लगा दिया जाता है। याद होगा आपको, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पिछले वर्ष कार्यक्रम लगा हुआ था आईजीपी में। हमारे स्मारक समिति के कर्मचारियों को वहां लगाया गया, मौखिक कोई रिटर्न नहीं, इनका लॉ एंड ऑर्डर चलता है मौखिक। और कर्मचारी को लगाया गया, शाम को काम करके घर जा रहा था, यही फन मॉल के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसकी भरपाई आज तक कर्मचारियों के लिए, इनके हाथों में कलम जो चल है उसकी स्याही खत्म हो जाती है कर्मचारी के लिए। यदि इसी तरह का रवैया रहेगा, हम आज सुबह से यहां पर बैठे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आए। आना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया है, ये काम इतने दिन में हो जाएगा। यदि नहीं हुआ, आपके पास काम नहीं आता है तो आप काम बंद कर दीजिए, आप इस कुर्सी में बैठने के अधिकार नहीं है आपको। कर्मचारी का नुकसान करना होता है तो वही सरकारी नियमावली, सरकार का आदेशों का पालन किया जाता है कि आप अनुशासनहीनता करते हैं, आपको इसके तहत, इस शासनादेश के तहत आपको सस्पेंड किया जाता है, तब सरकार का आदेश लागू होता है। लेकिन जब कर्मचारी को आदेश लाश देने की बारी आती है तो आप कहते हैं स्मारक समिति की कर्मचारी हैं। यदि हम स्मारक समिति के ही कर्मचारी हैं तो कोई तो संविधान के तहत हम लोगों की नियुक्ति है। और आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप प्योर गवर्नमेंटेड कर्मचारी हैं। मैं चैलेंज करता हूं नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी को भी, सचिव विकास प्राधिकरण महोदय जी को भी, कि जो ये बार बार कहते हैं ना कि ये संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, और मीडिया महोदय आप संविदा कर्मचारी छाप देते हैं। मैं भरे मंच में इस बात का ऐलान करता हूं, ऑल इंडिया में कहीं भी संविदा कर्मचारी की अगर पे ग्रेड पर नियुक्ति होती है तो एक एविडेंस लेकर के दे दीजिए मुझे, मैं इस्तीफा दे करके जाऊंगा, अन्यथा आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो मैं खुद दूंगा इस्तीफा।
जो प्योर गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी पे ग्रेड से नियुक्ति होती है, उनका वेतनमान तय होता है, उनको डीए इंक्रीमेंट मिलता है, समस्त सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, सीएल मिलती हैं, आरएच मिलते हैं, ईएल मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। जबकि हमारी नियमावली, हमारा समिति का संविधान चीख चीख करके कहता है कि शासन के समस्त आदेश समय समय पर स्मारक समिति को सारे देय भत्ते सब कुछ लागू होंगे। लेकिन पता नहीं ये लोग कहां से पढ़ के आए हैं, या तो हमने नहीं पढ़ा या तो इन्होंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो आज रात भर पढ़ो, हमारी नियमावली पढ़ो कि हमारी नियमावली क्या कहती है। यदि आप कहते हैं कि आपकी नियमावली गलत है, तो जो वो प्रमुख सचिव महोदय बैठ करके हमारी नियमावली बनाए हैं, तो या तो आप उनसे ऊपर हो गए या तो वो आपसे बिल्कुल नीचे थे।